हेलो बच्चों, सो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स का फाइनली डिफरेंस एंड इसमें एक्सपेंडिचर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, क्या नहीं करते हैं। इन द पार्ट फर्स्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द डिस्क्रिप्शन अबाउट द फाइनल गुड्स क्या होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। बहुत अच्छे से वहाँ पे हमने डिस्कस किया है। सो इफ़ यू नॉट गो थ्रू दैट वीडियो, सो फर्स्ट यू कैन गो थ्रू इट एंड देन आप इस वीडियो को समझें। ओके, स्टार्ट करते हैं कि फाइनल गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में हमने ऑलरेडी देख लिया था क्या होते हैं। नाउ आज की वीडियो में हम क्या देखेंगे कि हम फाइनल गुड्स को ही नेशनल इनकम में क्यों कैलकुलेट करते हैं या फिर क्यों इंक्लूड करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स को किस लिए नहीं करते। ओके, सो जो हमारे इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं वो हमारे नेशनल इनकम में ऐड नहीं किए जाते। दीज आर नॉन इंक्लूजन इन नेशनल इनकम। किस लिए नहीं किए जाते? बिकॉज ऑफ डबल काउंटिंग ऑफ इनकम। So the value of intermediate goods ultimately becomes a part of the value of final goods। जो हमारे intermediate goods होते हैं वो ऑलरेडी पार्ट होते हैं फाइनल गुड्स के। अब मैं ये बात बोलूँगी, आपको तो मेरी बात नहीं मानोगे, आप बोलोगे आप तो झूठ बोल रहे हो, ऐसे कैसे हो जाएंगे, इंटरमीडिएट गुड्स का जो कॉस्ट है वो ऑलरेडी इंक्लूड होती है फाइनल गुड्स में। सो इसको हम समझते हैं। अब मैंने आपको ये प्रोडक्शन लाइन बाउंड्री वाला एग्जाम्पल दिखाया था, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या हो रहा था कि जो एक फार्मर था उसने कितने का प्रोड्यूस किया था, वीट 400 का प्रोड्यूस किया था और सेल आउट कर दिया था एक मिल ओनर को। उसने उसका फ्लोर बनाया 200 रुपीज़ का, तो उसने यहाँ पे कितने रुपए का प्रॉफिट अर्न किया, 200 रुपीज़ का, ठीक है। 400 से 600 में उसने जो है वो बनाकर मार्केट में सेल आउट कर दिया। तो यहाँ पर ये हमारा क्या बन रहा है, इंटरमीडिएट गुड। उसने फिर क्या किया, बेकर को सेल आउट किया, वो कितने का हो गया, 800 रुपीज़ का। उसने ब्रेड बनाकर कस्टमर को सेल आउट कर दिया। सो ये जो फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू है वो कितनी हो गई, 800। इसमें क्या क्या इंक्लूड है, 400 भी इंक्लूड है, 600 भी इंक्लूड है एंड 800 फाइनल उसकी वैल्यू हो गई, ठीक है। तो प्रॉफिट कितने का इंक्लूड है इसमें, 200 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पर इंक्लूडेड है, 200 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पर इंक्लूडेड है। तो टोटल कितने रुपए का प्रॉफिट इंक्लूड है, 400 रुपये का इसको यहाँ पर, ठीक है। सो इसी वजह से जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 800 रुपीज़। तो जो इंटरमीडिएट गुड्स की जो कॉस्ट है वो ऑलरेडी हमारी फाइनल प्रोडक्ट में इंक्लूडेड है, ठीक है, विच इज़ 400 रुपीज़। ओके, सो दैट्स वाई जो हमारे इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं वो हमारे नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होते, क्योंकि अगर हम इसको भी काउंट कर लेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स कॉस्ट को भी और फाइनल गुड्स के भी कॉस्ट को, तो वो क्या हो जाएगी, हम डबल एंट्री कर देंगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में और उससे हमारे जो अकाउंट्स बनेंगे वो गलत बनेगा कंपनी के लिए और उसको हमारा जो है प्रॉफिट शो नहीं करेगा सही, ठीक है। सो इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, डबल काउंटिंग ऑफ इनकम, क्योंकि हम डबल काउंट कर लेते हैं। हमारा जो ये इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं उसकी कॉस्ट ऑलरेडी इंक्लूड रहती है फाइनल प्रोडक्ट में। अभी एक एग्जांपल के थ्रू और समझेंगे, उससे पहले आप देखिए, अकॉर्डिंग टू इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल प्रोडक्ट और नेशनल इनकम। कि हम जो है इंटरमीडिएट गुड्स की जो वैल्यू होती है उसको हम नेशनल प्रोडक्ट या नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते हैं जब तक कि वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं बन जाता है। अदरवाइज देयर वुड बी अ डुप्लीकेशन इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल प्रोडक्ट और डबल काउंटिंग ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स मोर देन वंस। मतलब इससे हमारा क्या हो जाता है, नेशनल इनकम गलत जो है हमारी शो होती है कंट्री की, ठीक है, नेशनल प्रोडक्ट हमारा गलत होता है और हमारी डबल काउंटिंग ऑफ इनकम हो जाती है। एग्जाम्पल ले आए यहाँ पे, जैसे कि अगर हम बात करें व्हेन अ कारपेंटर बाइज अ वुड। अभी हमने एक एग्जाम्पल देखा था प्रीवियस वीडियो में कि एक कारपेंटर था, उसने एक वुड परचेज़ करी, ठीक है, 10,000 रुपीज़ की उसने वुड परचेज़ करी और उसको कन्वर्ट कर दिया उसने चेयर्स में। अब जब उसने चेयर्स में कन्वर्ट किया उसका टाइम भी लगा, उसकी कॉस्ट भी लगी, उसके जो है जो भी उसने बनाने के लिए यूज़ किया वो उसके सामान भी लगे। तो उसने कितने का बना दिया चेयर को, 20,000 रुपीज़ का, और फाइनल गुड्स का कितना प्राइस हो गया, 20,000। अब वो 10,000 का तो बेचेगा नहीं उसको, जितना क्या उसने लिया था, जो रॉ मटेरियल लिया था उसका तो उसको बेचेगा नहीं। तो वो 10,000 प्लस जितनी भी उसकी कॉस्ट आई उसको बनाने के लिए, फॉर एग्जांपल उसकी कॉस्ट आई 10,000, उसका टाइम, उसकी जितनी भी कॉस्ट है उस सामान को लेने के लिए, बनाने के लिए, ठीक है, उसका पूरा खर्चा कितने का आया, 10,000। एंड 10,000 की उसने क्या लिया था, 10,000 का वुड लिया था, तो टोटल कॉस्ट वो कितनी इंक्लूड करेगा, 20,000। सो 20,000 क्या होगा, ये हमारे फाइनल गुड का कॉस्ट होगा। इसमें जो है हमारी इंटरमीडिएट गुड जो का रॉ मटेरियल उसने लिया था ऑलरेडी इंक्लूडेड है, विच इज़ ऑफ 10,000। जितने की उसने वुड परचेज करी थी 10,000 की, वो इसमें फाइनल गुड की कॉस्ट में ऑलरेडी इंक्लूडेड है।
दैट्स वाई हम इंटरमीडिएट गुड्स की जो कॉस्ट होती है उसको अपनी नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते हैं। अगर हम 10,000 यहाँ पर भी काउंट कर लेंगे और फिर 20,000 भी काउंट कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वो डबल काउंटिंग ऑफ इनकम हो जाएगा, जिसकी वजह से कि हमारा नेशनल इनकम जो है गलत काउंट होगा, ठीक है, और हमारी जो अकाउंटिंग होगी वो भी गलत होगी हमारी कंपनी के लिए। ओके, सो दैट्स वाई जो हमारी नेशनल इनकम है उसमें इंटरमीडिएट गुड्स कभी भी काउंट नहीं किए जाते। क्या काउंट होते हैं, ओनली फाइनल गुड्स की वैल्यू काउंट की जाती है, फाइनल गुड्स की वैल्यू जो होती है वो यूज़ की जाती है। ओके, आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज़ क्रिस्टल क्लियर टू यू। नाउ अनदर टॉपिक इज़ एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स। अगर हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर निकालने की, खर्चा निकालने की, हमारा कितना खर्चा आएगा फाइनल गुड्स को निकालने में, अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है कि यू कैन कैलकुलेट द एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। आपने ऑलरेडी देखा था कि हमारे जो फाइनल गुड्स हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। फर्स्ट है हमारा कंज्यूमर गुड्स, सेकंड है हमारा कैपिटल गुड्स जिसको प्रोड्यूसर्स यूज़ करते हैं। सो जब हम इन दोनों को ऐड ऑन कर देंगे तभी हमारा क्या निकल जाएगा, एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स की, जितना हमने फाइनल गुड्स पे खर्चा किया है। फर्स्ट एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल कंज्यूमर्स गुड्स बाय द हाउस होल्ड इज कॉल्ड द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसको हम क्या बोल देते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोल देते हैं कंज्यूमर्स गुड्स को, क्योंकि यहाँ पर कंज्यूमर क्या कर रहा है, जो प्रोडक्ट उसको यूज़ करना है वो खर्चा कर लेगा उसको और सेटिस्फाई कर लेगा अपनी वांट्स को। बट एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल प्रोड्यूसर्स गुड, मतलब जो हमारे कैपिटल गुड्स होते हैं, अगर हम उन पर एक्सपेंडिचर की बात करें, उनके खर्चों की बात करें, दैन उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर वो किस लिए बोले जाते हैं, क्योंकि वो फाइनल गुड्स तो ऑलरेडी बने बनाए हैं, ठीक है। आपको मशीनरी, आपने कोई बिजनेस करना है, आप एक मशीनरी लेके आए अपने घर पे, बनी बनाई फाइनल गुड्स है वो, सब कुछ उसका कैलकुलेटेड है, सब कुछ बनी बनाई है, सिर्फ एंड यूज़र्स को जाना है, परचेज़ करना है और इंस्टॉल करानी है अपने घर में। सो फाइनल गुड्स तो है वो, लेकिन वो किस लिए यूज़ कर रहा है, अपने बिजनेस के ग्रोथ के लिए यूज़ कर रहा है, अपने बिजनेस में प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर रहा है, कि वो उससे क्या करेगा, गुड्स बनाएगा और उसको मार्केट में सेल आउट करेगा। सो इसी वजह से इसको क्या बोला गया है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, कि उससे उसको क्या हो रहा है, कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहा है मार्केट में वो, ठीक है, अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इसी वजह से इसको क्या बोला गया है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। सो कंज्यूमर गुड्स में हमारा बेसिकली क्या होता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, हम सिर्फ पर्सनल यूज़ के लिए कंज्यूम करते हैं उसको। मेरे को बिस्किट का पैकेट चाहिए था, मैं मार्केट में गई, बिस्किट मैंने यूज़ किया, अपनी वांट को सेटिस्फाई कर लिया, सो ये मेरे लिए क्या हो गया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बट अगर मैं किसी मशीन को इंस्टॉल कराती हूँ अपनी बिल्डिंग में, अपने घर पर, देन इट इज़ कॉल्ड द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो हमें कुछ दे रही है, ठीक है, वो हमें प्रॉफिट देगी, हमारे बिजनेस को बढ़ाएगी या कुछ भी करेगी। सो फाइनल गुड्स अगर की हम बात करें, हम एक्सपेंडिचर कैसे निकालेंगे, सो हम कैसे निकालेंगे, फर्स्ट हम यूज़ करेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जितना भी हमने पर्सनल यूज़ किया है, प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जितना भी हमारा इन्वेस्टमेंट के लिए एक्सपेंडिचर हुआ है बाय द प्रोड्यूसर्स। ओके, अगर हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स, सो एक्सपेंडिचर अगर हम निकालें, खर्चा निकालें इंटरमीडिएट गुड्स का, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड बाय द प्रोड्यूसर्स, क्योंकि प्रोड्यूसर्स ही यूज़ करते हैं जो हमारे इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, किस लिए, या तो रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करेंगे या फिर उस गुड्स को रीसेल करने के लिए यूज़ करेंगे। ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड द इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इसको हम क्या बोलेंगे, या तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोलेंगे या फिर इंटरमीडिएट कॉस्ट बोलेंगे। ओके, नाउ सम गुड्स में भी फाइनल और इंटरमीडिएट। आप लोग जो हैं किसी भी गुड्स को ऐसे नाम नहीं दे सकते कि ये फाइनल ही होगा या फिर ये इंटरमीडिएट गुड ही होगा, खुद से उसका एंड यूज़ बताता है कि आपके लिए वो फाइनल गुड है या फिर इंटरमीडिएट गुड है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू नेम वन सेट ऑफ गुड एज अ फाइनल गुड और अनदर सेट एज अ इंटरमीडिएट गुड्स। बिना किसी गुड के एंड यूज़ तक आप नहीं जान सकते कि ये आपके लिए फाइनल गुड है या फिर इंटरमीडिएट गुड है। उसका एंड यूज़ ही आपको बता सकता है कि वो आपके लिए फाइनल गुड है या फिर इंटरमीडिएट गुड है। ओके, द सेम गुड में भी फाइनल और इंटरमीडिएट गुड, द डिस्टिंक्शन डिपेंड ऑन द एंड यूज़ ऑफ अ गुड। बात बोल दी ना वही आपने, कि जो गुड होता है फाइनल और इंटरमीडिएट गुड किससे पता लगता है, उसके एंड यूज़ से, कि हम उसको एंड में किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। इफ़ इट इज़ यूज बाय द प्रोड्यूसर एज अ रॉ मटेरियल, इट इज़ ट्रीटेड एज इंटरमीडिएट गुड। अगर कोई प्रोड्यूसर्स उसको यूज़ कर रहा है रॉ मटेरियल की तरह, दैन इट इज़ कंसिडर्ड एज अ इंटरमीडिएट गुड। ऑल्सो इफ इट इज़ परचेस्ड एंड रीसोल्ड बाय द प्रोड्यूसर, अगर वो रीसेल किया जा रहा है मार्केट में, देन हम उसको क्या ट्रीट करेंगे, इंटरमीडिएट गुड ट्रीट करेंगे। बट इफ़ इट इज़ यूज एज बाय द प्रोड्यूसर एज अ फिक्स्ड एसेट, लेकिन अगर वो प्रोड्यूसर उसको फिक्स्ड एसेट की तरह यूज़ कर रहा है, जैसे कि लाइक ट्रैक्टर यूज़ बाय द फार्मर। फार्मर किस लिए यूज़ करते हैं ट्रैक्टर को, फॉर मेकिंग द प्रोडक्शन, ठीक है, वीट उगाने के लिए, राइस उगाने के लिए अपनी लैंड पर, उसको रीसेल करते हैं मार्केट में, ठीक है, प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं, फिक्स्ड एसेट की तरह यूज़ कर रहे हैं, दैन इट इज़
टू बी एज द फाइनल गुड्स, तो हम इसको क्या मानेंगे, एक फाइनल गुड्स की तरह ट्रीट करेंगे। एंड ऑफ कोर्स गुड परचेज बाय द हाउस होल्ड फॉर द फाइनल कंजम्पशन आर ट्रीटेड एज द फाइनल गुड्स। और अगर हम उसको किस लिए यूज़ कर रहे हैं, अपना फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज़ करें कि मार्केट से लेके आए डायरेक्टली उसको यूज़ कर लिया, तो भी हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे, फाइनल गुड की तरह ट्रीट करेंगे। सो हर एक गुड का एंड यूज़ उसका बताएगा कि वो हमारे लिए फाइनल गुड है या फिर इंटरमीडिएट गुड है। वही चीज़ें सभी रिपीट हो रही हैं कि फाइनल गुड किस कंडीशन में होगा, या तो हम उसको डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं या फिर हम उसको एक फिक्स्ड एसेट की तरह परचेज कर रहे हैं। बट इंटरमीडिएट गुड वो कब होगा, जब माना जाएगा अगर हम उसको एक रॉ मटेरियल की तरह यूज़ कर रहे हैं या फिर हम उसका क्या कर रहे हैं, रीसेल कर रहे हैं मार्केट में। फॉर एग्जाम्पल एक शुगर है, ठीक है, शुगर को हम यूज़ कर रहे हैं अगर रॉ मटेरियल की तरह प्रोडक्शन ऑफ बिस्किट बनाने के लिए। अगर हमें कोई बिस्किट बनाना है, ठीक है, अगर हम उसको रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करेंगे तो वो हमारे लिए क्या कंसीडर किया जाएगा, इंटरमीडिएट गुड। बट वहीं पर अगर हम अपने घर के लिए यूज़ कर रहे हैं, चाय बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, दैन इट इज़ कंसिडर्ड एज आ फाइनल गुड, वो हमारे लिए क्या कंसिडर्ड किया जाएगा, फाइनल गुड। ओके, नाउ दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपको इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। वैसे तो आपने इतना सब कुछ पढ़ लिया है, खुद ही डिफरेंस बना दोगे, बट स्टिल द मेन डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग क्या होता है इंटरमीडिएट गुड का। इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर और रीसोल्ड बाय द फर्म्स फॉर द प्रॉफिट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। सो इंटरमीडिएट गुड्स हम कितनी बार पढ़ चुके हैं, सिर्फ दो ही लिए यूज़ किया जाता है। वो गुड्स होते हैं या तो वो रॉ मटेरियल की तरह यूज़ किए जाएंगे प्रोडक्शन करने के लिए मार्केट में अकाउंटिंग ईयर में, या फिर वो रीसेल करने के लिए, रीसोल्ड करने के लिए यूज़ किए जाएंगे प्रॉफिट मेकिंग के लिए अकाउंटिंग ईयर में। फाइनल गुड्स क्या होते हैं, फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर परचेज बाय द कंज्यूमर फॉर द फाइनल कंजम्पशन। या तो कस्टमर उसको इसलिए परचेज़ करेगा कि वो फाइनली कंज्यूम कर ले, उसको घर लेके आए और डायरेक्टली उसको कंज्यूम कर ले, या फिर परचेज़ करेगा प्रोड्यूसर्स इन्वेस्टमेंट करने के लिए, एक फिक्स्ड एसेट बनाएगा एंड उसको कैसे यूज़ करेगा, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए यूज़ करेगा। नेक्स्ट होगा प्रोडक्शन बाउंड्री। हमारी क्या क्या होती हैं, आपने ऑलरेडी पढ़ा था। इंटरमीडिएट गुड्स की प्रोडक्शन बाउंड्री कंप्लीट नहीं होती, ये विद इन द बाउंड्री होते हैं एंड आर नॉट रेडी टू यूज़ होते हैं मार्केट में फाइनल यूजर्स के लिए। बट जो हमारे फाइनल गुड्स होते हैं वो आउटसाइड द बाउंड्री लाइन होते हैं, मतलब उन्होंने अपनी प्रोडक्शन बाउंड्री कंप्लीट कर चुके होते हैं, रेडी टू यूज़ होते हैं फाइनल यूजर्स के लिए। ओके, नाउ वैल्यू एडिशन, वैल्यू इज़ येट टू बी एडेड टू दीज गुड्स। हमारे जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं उसमें वैल्यू ऐड की जाती है, उसके बाद ही वो फाइनल गुड्स बन के यूज़ किए जाते हैं। बट जो हमारे फाइनल गुड्स होते हैं उसमें ऑलरेडी हमारी जो वैल्यू है वो ऐड कर दी जाती है पहले से ही। ओके, नाउ नेशनल इनकम एस्टिमेशन, दीज गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल प्रोडक्ट और नेशनल इनकम। ये गुड्स हमारे जो है नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं किए जाते। किस लिए ऐड ऑन नहीं होते, क्योंकि अगर हम इनको ऐड ऑन करेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, डुप्लीकेशन ऑफ इनकम हो जाएगा, डबल काउंटिंग हो जाएगी इनकम की। बट जो फाइनल गुड्स होते हैं वो हमारे एस्टिमेशन की जाती है नेशनल प्रोडक्ट और नेशनल इनकम में, वो कैलकुलेट किए जाते हैं, वो ऐड ऑन किए जाते हैं, ठीक है, इनको कंसिडर्ड किया जाता है वाइल वी आर कैलकुलेटिंग अवर नेशनल इनकम। अगर हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर निकालने की, सो अगर हम बात करें सम टोटल एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड, तो वो क्या होगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होगा जितना भी आपने, या फिर इंटरमीडिएट कॉस्ट आई होगी, तो ऐसे ही आप इसका क्या निकाल लेंगे, एक्सपेंडिचर निकाल लेंगे, ठीक है, जितनी भी हमारी इंटरमीडिएट गुड्स को बनाने की कॉस्ट आई है। बट अगर हम बात करें एक्सपेंडिचर निकालने की फाइनल गुड्स की, तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, जितना भी आपने कंज्यूमर ने कंज्यूम किया होगा प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हुआ होगा, दीज आर कैलकुलेटेड द सम टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स, ठीक है। So accounting year is the year account which production of goods and services is estimated in the domestic economy, or it is a year during which national income product is estimated in the country. So accounting year कौन सा ईयर होता है जिसमें कि हम 1 ईयर के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हमारी कंट्री के अंदर प्रोड्यूस किए जाते हैं डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर, और 1 ईयर इन विच नेशनल प्रोडक्ट नेशनल इनकम एस्टिमेट की जाती है कंट्री के अंदर। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स. So if you really like this video, please do like, subscribe and share my channel. Okay, and in the next video we are discussing the another topic of this chapter.